दोस्तों, दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जो है 2 बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जिसमें पहला अपडेट यह है कि दिवंगत शिक्षा कर्मियों के नियुक्ति के संबंध में जो राज्य शासन द्वारा जो कमेटी बनाया गया था 13 सितंबर 2021 को, उस कमेटी के द्वारा किसी प्रकार का निर्णय ना लेने के कारण जो है दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों के द्वारा अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थी हाई कोर्ट में। उसका जो है नवंबर में जो है 26 नवंबर को जो है निर्णय आया है दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों के पक्ष में, और हाई कोर्ट द्वारा उस कमेटी को सख्त आदेश दिया गया है कि 2 माह के भीतर इस पर उचित कार्यवाही की जाए कि किस तरह से जो है दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों की नियुक्ति दी जानी है। इसके अलावा जो है दूसरा अपडेट यह है कि दिवंगत शिक्षा कर्मी नियुक्ति कल्याण संघ के जो प्रदेश प्रतिनिधि मंडल हैं, उनके द्वारा जो है वर्तमान में जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं मधुसूदन यादव जी तथा पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, उनसे जो है सौजन्य मुलाकात की गई तथा उन्हें अपनी परेशानी बताई गई कि किस तरह से जो है दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों को जो है वर्तमान में जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटकना पड़ रहा है। इस महंगाई में जीविकोपार्जन का कोई साधन न होने के कारण वे काफी परेशान है। इन सभी मुद्दों को उन्हें विस्तार से बताया गया, तो इसको संज्ञान में लेकर जो है उनके द्वारा एक पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री को भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा अपील की गई है कि जल्द से जल्द जो है दिवंगत शिक्षा कर्मी के जितने भी परिजन हैं उनको पात्र और अपात्रता के आधार पर योग्यता के अनुसार जो है उचित जो है दे दी जाए। इन दोनों मुद्दों को हम इस वीडियो में विस्तार से अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए तथा हर मामले को अच्छे से समझने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर। दोस्तों, बात करते हैं हमारे पहले अपडेट की, जिसमें कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इसी वर्ष जो है हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। और याचिका लगाने का कारण यह था कि उनके जो आवेदन हैं, जो उनके परिजन जो अलग-अलग जिलों में शिक्षाकर्मी के रूप में पदस्थ थे और अचानक उनका निधन हो गया, तो उनके निधन के बाद जो है उनके परिजनों के द्वारा जो है अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो है विभाग में आवेदन लगाया गया। लेकिन आवेदन को विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि उनके पास जो है डीएड, बीएड की डिग्री नहीं है, इसीलिए उनको जो है अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। जिसके बाद उनके परिजनों के द्वारा जो है हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिकाएँ लगाई गई, जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के द्वारा जो है शिक्षाकर्मी के जो परिजन हैं उनके हित में फैसला दिया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट द्वारा जो दिवंगत शिक्षाकर्मियों के परिजनों के पक्ष में जो फैसला दिया गया है, उसकी ऑर्डर कॉपी को भी हम विश्लेषण करेंगे कि उसमें क्या कहा गया है और किन-किन बिंदुओं के अंतर्गत फैसला दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हो कि अलग-अलग याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो है अलग-अलग याचिका लगाई गई थी। सभी का केस नंबर अलग था, लेकिन जब सुनवाई हुआ तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो है सभी को एक साथ केस का सुनवाई एक साथ किया गया और उसके पक्ष में फैसला भी एक साथ किया गया। प्रमुख रूप से जिनके विरुद्ध याचिका लगाई गई थी उनमें प्रमुख रूप से पंचायत विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, डायरेक्टर और जो है कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, इन सब के विरुद्ध जो है याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो है याचिकाएं लगाई गई थी। दोस्तों, हाई कोर्ट द्वारा जो दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों के पक्ष में जो फैसला दिया गया है, उसके अंतर्गत 11 बिंदुओं के अंतर्गत उसमें फैसला दिया गया है। जिसमें यदि मैं सभी बिंदुओं का विस्तार से विश्लेषण करना चाहूँगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सभी बिंदुओं को शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। आप देख रहे हैं ऊपर में 1, 2 और 3, इसमें यही बताया गया है कि इस केस का आधार क्या है कि किस तरह से डीएड बीएड डिग्री ना होने, टीटी डिग्री ना होने के कारण जो है याचिकाकर्ताओं के आवेदन को जो है विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। साथ ही साथ जो है केस के बारे में जो है जहाँ-जहाँ से याचिका लगाई गई हैं, उनका जो है डिटेल दिया गया है, कब उनकी मृत्यु हुई है और कब कौन से स्कूल में वे पदस्थ थे। इन सब के बारे में जो है 1, 2, 3 बिंदु में बताया गया है। साथ इसमें कोर्ट द्वारा यह माना गया है कि चूंकि याचिका भले अलग-अलग है, लेकिन केस का आधार सबका समान है, इसलिए इन सभी केसों को एक साथ सुनवाई किया जा रहा है और जो निर्णय भी दिया जा रहा है सबके लिए समान रूप से निर्णय दिया जा रहा है। कोर्ट के द्वारा अपने चौथे बिंदु में यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पर विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के पास चतुर्थ श्रेणी में पदों पर शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से योग्यता थी, फिर भी उन पर कोई विचार नहीं किया गया। यह जरूरी नहीं कि केवल उन्हें शिक्षाकर्मी के पद पर ही नियुक्ति दी जाए, क्योंकि उनके पास जो चतुर्थ श्रेणी में योग्यता था, चतुर्थ श्रेणी के लिए योग्यता थी, इसलिए विभाग को उन्हें चतुर्थ श्रेणी में ही समायोजित करना चाहिए था, लेकिन इस पर भी विचार नहीं किया गया। कोर्ट द्वारा यह भी बताया गया कि 13 नवंबर 2021 को जो गठित अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के द्वारा भी इस पर कोई सकारात्मक विचार या निर्णय, जो ठोस निर्णय जो है नहीं लिया गया।
दूसरी ओर जो है याचिकाकर्ता के विरुद्ध जो राज्य शासन के वकील हैं उनके द्वारा जवाब प्रस्तुतिकरण में यह बताया गया, चूंकि मृत शिक्षा कर्मियों के जो आश्रित परिजन है उनके पास डीएड बीएड डिग्री नहीं थी, इसलिए उनके आवेदन को अस्वीकार किया गया। साथ ही साथ राज्य शासन द्वारा जो है उन्हें समय भी दिया गया था कि उनके पास जो है डीएड बीएड और टीटी की डिग्री होना चाहिए, इसके लिए उनको समय दिया गया था। उस समय में भी इनके द्वारा निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं किया गया, इसलिए इनके आवेदन को अस्वीकार किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो है विभाग के पास ऐसा कोई पद उपलब्ध भी नहीं था जिसके कारण इनको जो है नियुक्ति दी जाती, इसी कारण भी इनके आवेदन को जो है अस्वीकार कर दिया गया है। पांचवें बिंदु के अंतर्गत जो है बताया गया था याचिकाकर्ताओं और जो राज्य शासन के वकीलों का पक्ष सुनने के बाद जो है कोर्ट का अंतिम रूप से निर्णय दिया गया, जिसमें आप 9वें बिंदु में साफ साफ देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि तथ्यों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि सरकार द्वारा उपरोक्त जो समस्या है, अनुकंपा नियुक्ति न दिए जाने के संबंध में जो समस्या है, उसको देखते हुए एक समिति का गठन किया गया था, जो कि 13/9/2021 को गठन किया गया था। लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके द्वारा आज तक कोई निर्णय लिया ही नहीं गया। इसलिए इस समिति को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं का जो आवेदन है उसका निराकरण करें। 13/9/21 को इन याचिकाओं में शामिल जितने भी विवाद है उसको हल किया जाए और इस आर्डर कॉपी के जारी होने के 60 दिनों के भीतर जो है इसको सभी का जो आवेदन दिए हैं उसका निपटारा किया जाए। कहने का मतलब ये है कि चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्ति के संबंध में समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जाना है 60 दिनों के भीतर। इस तरह से हाई कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है वह याचिकाकर्ताओं यानी कि दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और इससे जो है जो बाकी जो दिवंगत शिक्षा कर्मी के परिजन है उनके लिए भी रास्ता खुलेगा, उनको भी इससे जो है बहुत राहत मिलेगी। इस आदेश को आधार बनाकर उनको भी जो है इसमें आगे चलकर लाभ मिल सकता है। देखने वाली बात यह होगी कि 60 दिनों के बाद जब समिति अपना निर्णय देती है तो क्या निर्णय देती है। यदि जो दिवंगत शिक्षा कर्मी के परिजन हैं जिनके पास डीएड बीएड और टीटी की डिग्री नहीं है, यदि उन्हें चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति दी जाती है, जितने भी याचिका करते हैं, तो आगे जितने भी शिक्षा कर्मी हैं जिनकी दिवंगत शिक्षा कर्मी के परिजन हैं जिनके पास डीएड बीएड डिग्री नहीं है, ये भी एक तरह से रास्ता खुल जाएगा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए। बात करते हैं हमारे दूसरे अपडेट की। जैसे कि आपको पता है कि 16 अक्टूबर को जो कैबिनेट में दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों के अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्णय हुआ था और 5 नवंबर को इसके संबंध में आदेश कॉपी जारी हुआ था। लेकिन आदेश कॉपी जारी होने के बाद जो है उसके चौथे बिंदु में यह दर्शा दिया गया था कि अनुकंपा नियुक्ति उन्हीं परिजनों को मिलेगी जिनके पास डीएड बीएड की डिग्री और टीटी जो उत्तीर्ण हो, उन्हें डीएड अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इससे जो है उनकी परेशानी बढ़ गई थी, जिसको लेकर उन्होंने के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से आभार प्रदर्शन अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने के लिए डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष उनसे भी मुलाकात की, उनका भी आभार प्रदर्शन किया। साथ ही साथ जो है नियमों में शिथिलता के लिए उनसे मुलाकात की गई। मुद्दे को लेकर जो है नियमों में शिथिलता को लेकर जो है उनके जो अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ के जो प्रांतीय अध्यक्ष माधुरी मैम और उनकी टीम के द्वारा जो है माननीय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी से भी मुलाकात की गई थी। इसके अलावा जो है अभी 2 दिसंबर को जो है भाजपा के वर्तमान उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जो मधुसूदन यादव जी हैं उनसे भी जो है अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मुलाकात किया गया, सौजन्य भेंट किया गया और साथ ही साथ उन्हें पत्राचार के माध्यम से वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया कि किस तरह से अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो परिजन जो है भटक रहे हैं, उनके लिए जो है नौकरी के लिए जो है भटक रहे हैं और पात्र और अपात्र के चक्कर में जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो नियमों में शिथिलता और जल्द से जल्द जो है आदेश जारी करवाने के लिए उनसे मुलाकात की गई। इसलिए सबसे पहले उनको पत्राचार के माध्यम से जो वस्तु स्थिति है उनसे अवगत कराया गया कि जो है अनुकंपा नियुक्ति के जो आश्रित परिजन हैं उनकी हालत अत्यंत दयनीय है। कैबिनेट में जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में जो निर्णय लिया गया उसके लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन पात्र और अपात्र के वर्ग में विभाजित कर दिए जाने के कारण जो है जिनके पास बीएड डीएड और टीटी की डिग्री नहीं है वो जो है अनुकंपा नियुक्ति से वंचित होने जा रहे हैं, जिसके लिए मधुसूदन यादव जी से अपील की गई है अनुकंपा नियुक्ति कल्याण संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा। और इसे संज्ञान में लेकर माननीय मधुसूदन यादव जी के द्वारा जो है एक पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नाम से जो है लिखा गया है, उनके द्वारा अपील की गई है। इसमें लिखा गया है कि दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग में अपात्र आश्रितों परिजनों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने विषयक
और इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि श्रीमती माधुरी मिर्गे प्रांताध्यक्ष अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत एवं इस पत्र में संलग्न आवेदन पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के मैदानी वनांचल संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं देते हुए शिक्षक हजारों कर्मचारी दिवंगत हो गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा योग्यता अनुसार पात्रता अनुसार दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों एवं परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की है, किंतु इसके बावजूद कई ऐसे परिजन शेष हैं जिन्हें योग्यता के अभाव में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अतः मेरा अनुरोध है कि पात्रता के अभाव में जिन दिवंगत परिजनों को शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं प्राप्त है, उनके प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें योग्यता अनुसार जो है तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर समायोजित करने का नियुक्ति प्रदान करने का कष्ट करेंगे। इस तरह से उनके द्वारा एक पत्र जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नाम से जो है पत्र भेजा। इस तरह से माननीय मधुसूदन यादव जी के द्वारा भेजे गए पत्र कर जो है हम यही आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए त्वरित एवं उचित निर्णय जो है तुरंत लिया जाए, ताकि जो दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन अनुकंपा नियुक्ति की आस लगाए भटक रहे हैं उन्हें त्वरित जो है राहत मिल सके। इन दोनों खबरों में जो है अनुकंपा नियुक्ति जो दिवंगत शिक्षाकर्मी के परिजन हैं उनके लिए राहत भरी खबर ही है। दोनों खबरों से जो है चाहे कमेटी द्वारा 60 दिनों के भीतर अपना जो सकारात्मक निर्णय कोर्ट को प्रस्तुत करे उसके संबंध में, चाहे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है पहल करते हुए जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें, इसके संबंध में दोनों निर्णय जो है सकारात्मक है। अनुकंपा नियुक्ति की राह देख रहे हजारों दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों के लिए। दोस्तों, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, जरूर अपने विचार रखिए, कमेंट कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप सबके लिए लाते रहता हूँ। कर्मचारी जगत से, शिक्षा जगत से मुद्दे आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।